हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो में आपके लिए आया हूँ सीटेट एग्जाम जुलाई 2024 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। जो क्लास सीटेट वालों के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न सेट में बार बार पूछे गए प्रश्न है। वही प्रश्न आज के वीडियो में लेके आया हूँ। तो आप वीडियो के अंत में रही और वीडियो शेयर कर दिया, जिससे अपने दोस्तों को फायदा मिल सके। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, आज क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपकी एक है, हिंदी भाषा शिक्षण में प्रतिभा क्रिएटिविटी का महत्व क्या है। ऑप्शन है, यह छात्रों को संवेदनशील सोचने की क्षमता विकसित करता है। बी है, यह छात्रों की पढ़ाई को बेहतर बनाता है। सी है, यह रटने को बढ़ावा देता है। या डी है, यह छात्रों के उच्चारण को सुधारता है। क्वेश्चन नंबर 1, इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन है, यह छात्रों को संवेदनशील सोचने की क्षमता विकसित करता है। हिंदी भाषा शिक्षण में प्रतिभा का महत्व आपके यह छात्रों की संवेदनशीलता और सोचने की क्षमता क्या महत्व विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके हैं, छोटी कक्षाओं के छात्रों को छोटी कक्षाओं के छात्रों को हिंदी व्याकरण सिखाने के लिए कौन सा प्रभावशाली तरीका है। ए, लेक्चर आधारित दृष्टिकोण। बी, नियम और अपवादों का लिपाजत करना। सी है, छात्र को मजेदार और सक्रिय गतिविधियों में संलग्न करना। या डी है, लंबे लेखनाधीन अभ्यासों का प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 2, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छात्रों को मजेदार और सक्रिय गतिविधियों में संलग्न करना। छोटी कक्षाओं छात्रों को हिंदी व्याकरण सिखाने के लिए छात्रों को मजेदार सक्रिय गतिविधियों में संलग्न करना प्रभावशाली तरीका है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपके ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी भाषा शिक्षण में ऑडियो विजुअल माध्यमों का उपयोग करने का महत्व क्या है। ऑप्शन है, यह पाठ्य पुस्तक की आवश्यकताओं को कम करता है। बी है, यह कक्षा के दौरान मनोरंजन प्रदान करता है। सी है, यह विभिन्न शैक्षणिक शैलियों को संबोधित करने और समझाने में मदद करता है। डी है, यह होमवर्क की आवश्यकताओं को समाप्त कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यह विभिन्न शैक्षणिक शैलियों संबोधित करने और समझने में मदद करता है। हिंदी भाषा शिक्षण में ऑडियो विजुअल माध्यम का उपयोग करने का महत्व है कि यह विभिन्न शैक्षणिक शैलियों को संबोधित करने और समझाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपके ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आपके 4 है, हिंदी लेखन अभियांत्रिकी में रचनात्मकता को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। ए, व्याकरण को वाक्य रचना के नियमों का सख्ती से पालन करके। बी है, लेखन अभ्यासों के लिए विषयों को सीमाबद्ध लगाकर। सी है, छात्रों को खुद अपने विषय का चयन करने और अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट करने देने से। डी आपके वर्णनात्मक भाषा का प्रयोग न करके। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हिंदी लेखन अभियांत्रिकी में रचनात्मकता को छात्रों को खुद अपने विषय का चयन करने और अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट करने देने से प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए आपके क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 5, दूसरी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के लिए कौन सा दृष्टिकोण अधिक प्रभावशाली है। ए है, अनुवाद आधारित दृष्टिकोण। बी है, पूर्व अवसरवाद आधारित दृष्टिकोण। सी है, व्याकरण अनुवाद दृष्टिकोण। या डी है, रटने वाला दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर आपके 5 है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्ण अवसरवाद आधारित दृष्टिकोण। दूसरी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के लिए पूर्ण अवसरवाद आधारित दृष्टिकोण अधिक प्रभावशाली है। क्वेश्चन नंबर आपके है 5, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 आपके, हिंदी भाषा शिक्षण में कहानी सुनाने का क्या महत्व है। ए, यह छात्रों को हस्तलेखन को सुधारता है। बी, यह छात्रों को सक्रिय श्रवण और भाषा अर्जन को प्रोत्साहित करता है। सी, यह कठिन व्याकरण नियमों को प्रभावी रूप से सिखाता है। या डी, यह शब्दावली के रूप में
विकल्प के रूप में इस्तेमाल होता है? शब्दावली के लिए विकल्प के रूप में इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर आपके 6, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यह छात्रों को सक्रिय श्रवण भाषा अर्जन को प्रोत्साहित करता है। हिंदी भाषा शिक्षण में कहानी सुनाने का महत्व कि यह छात्रों को सक्रिय श्रवण और भाषा अर्जन को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि आपको कोई भी छोटा बच्चा या बालक है, उसको छात्र है, उसको क्या कहानी सुनने में अधिक मजा आता है, तो इसलिए श्रवण में विकास होगा और भाषा अर्जन यानी भाषा सुनने का सीखेगा, तो सुनने से सीखता है, इसलिए उसका प्रोत्साहित करता है। इसलिए कहानी सुनाना हिंदी भाषा शिक्षण में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपके क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर आपके साथ है, छात्रों के लिए हिंदी भाषा शिक्षण को मजेदार कैसे बनाया जा सकता है? ए, लंबे लेखनाधीन अभ्यासों को होमवर्क के रूप में असाइन करना। बी, शब्दावली और व्याकरण नियमों का सिखाना ही ध्यान में रखना। बी, भाषा खेलों गानों सक्रिय गतिविधियों का आयोजन करके। डी, पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग हटा देना। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 7, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाषा खेलों गानों और सक्रिय गतिविधियों का आयोजन करके। छात्रों के लिए हिंदी भाषा शिक्षण को मजेदार भाषा खेलों गानों सक्रिय गतिविधियों का आयोजन करके बनाया जा सकता है मजेदार। इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी भाषा शिक्षण में सांस्कृतिक परिवेश का क्या महत्व है? ए, यह छात्रों को भाषा सिखाने में विस्तृत करता है। बी, यह छात्रों को सांस्कृतिक संदर्भ समझने और भाषा सिखाने को बढ़ावा देता है। सी, यह भाषा सिखाने में अनवरत बढ़ोतरी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। या डी, यह छात्रों की भाषा सीखने को सीमित कर देता है। क्वेश्चन नंबर आपके 8 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यह छात्रों को सांस्कृतिक संदर्भ समझने और भाषा सीखने को बढ़ावा देता है। हिंदी भाषा शिक्षण में सांस्कृतिक परिवेश का महत्व है कि यह छात्रों को सांस्कृतिक संदर्भ समझने और भाषा सीखने को क्या बढ़ावा देता है। इसलिए आपके क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 9, छात्रों को हिंदी भाषा की शिक्षा में रुचि बढ़ाने के लिए कौन सी विधि अधिक प्रभावशाली है? ए, ध्वनि सुनने और बोलने के अभ्यास को बढ़ावा देना। बी, व्याकरण नियमों को रटने को बढ़ावा देना। सी, छात्रों को कक्षा में चुपचाप रहने को कहना। या डी, पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ध्वनि सुनने और बोलने के अभ्यास को बढ़ावा देना। छात्रों को हिंदी भाषा की शिक्षा में रुचि बढ़ाने के लिए ध्वनि सुनने और बोलने के अभ्यासों को बढ़ावा देना विधि अधिक प्रभावशाली है। क्वेश्चन नंबर आपके साथ 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी भाषा शिक्षण में कौन सी विधि विद्यार्थियों के संवादात्मक दक्षता को सुधारती है? ए, वाचन गतिविधियाँ। बी, व्याकरण नियमों के सख्त पालन। या सी, लंबे लेखनाधीन अभ्यासों का प्रस्तुति करना। या डी, समूह में चर्चा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ 10, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन डी क्या, समूह में चर्चा। हिंदी भाषा शिक्षण में समूह में चर्चा विधि विद्यार्थियों में संवादात्मक दक्षता को सुधारती है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 11, हिंदी भाषा शिक्षण में लिखने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? हिंदी भाषा शिक्षण में लिखने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? ए, आपके छात्रों को भाषा नियमों का सही उपयोग करने के लिए मजबूर करना। बी, छात्रों को स्वतंत्र रूप से विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। सी, छात्रों को विषय से परे विचारों को लिखने के लिए कहना। या डी, छात्रों को लिखने के लिए होमवर्क नियुक्त करना। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी, छात्रों को स्वतंत्र रूप से विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। हिंदी भाषा शिक्षण में लिखने के लिए छात्रों को स्वतंत्र रूप से विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना विधि सबसे उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 आपके हिंदी भाषा शिक्षण में प्रशिक्षण के लिए विशेष विधि का उपयोग किया जा सकता है, विशेष रूप से ए, प्रश्नोत्तरी प्रक्रिया। बी, सुनलेख प्रक्रिया। सी, अध्ययन के
प्रश्नों के संदर्भ में प्रदर्शन, या डी व्याकरण नियमों का रटना। क्वेश्चन नंबर आपके 12 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अध्ययन के प्रश्नों के संदर्भ में प्रदर्शन। हिंदी भाषा शिक्षण में प्रशिक्षण के लिए विशेष विधि का उपयोग किया जा सकता है, विशेष रूप से अध्ययन के प्रश्नों के संदर्भ में प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 12, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी भाषा के शिक्षण में छात्रों को वाक्यों को व्याकरण के नियमों के अनुसार संशोधित करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? ए प्रश्नोत्तर प्रक्रिया, बी सुनलेख प्रक्रिया, सी वाक्य संशोधन प्रक्रिया, या डी अध्ययन के प्रश्नों के संदर्भ में प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 13, इसका राइट आंसर होगा वाक्य संशोधन प्रक्रिया। हिंदी भाषा शिक्षण में छात्रों को वाक्य को व्याकरण के नियमों के अनुसार संशोधित करने के लिए वाक्य संशोधन प्रक्रिया उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी भाषा शिक्षण में कविता या गीत को प्रस्तुत करने का क्या महत्व है? ए यह कक्षा के दौरान मनोरंजन प्रदान करता है, बी यह छात्रों को उच्चतर विचारधारा को विकसित करता है, सी यह भाषा के नियमों का सख्त पालन करता है, या डी यह भाषा सीखने के लिए अध्ययन सामग्री प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 14, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह छात्रों की उच्चतर विचारधारा को विकसित करता है। हिंदी भाषा शिक्षण में कविता या गीत को प्रस्तुत करने का महत्व है कि यह छात्रों की उच्चतर विचारधारा को विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 आपके, हिंदी भाषा शिक्षण में समृद्धि आधारित विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए विद्यार्थियों को परिस्थितियों के अनुसार अध्ययन में संलग्न करने के लिए, बी विद्यार्थियों को दक्षता स्वयं समर्थन का विकास करने के लिए, सी विद्यार्थियों को भाषा सिखाने के लिए भाग्यशाली बनाने के लिए, या डी विद्यार्थियों को रटने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, इसका उत्तर आप क्या करें? कमेंट करें। इसका उत्तर आप कमेंट में करें और वीडियो चले गई तो क्या लाइक करें। वीडियो क्या करना, लाइक करना आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो शेयर करना, जैसे कि अपने दोस्तों को फायदा मिल सके, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न आपको इस टाइम बार बार पूछे गए, वह प्रश्न आज के वीडियो में लेके आता हूँ। तो धन्यवाद।